समाजवादी पार्टी अब समाप्त पार्टी हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है। खुल के कह रहे हैं, जो मुगलों का साथ देगा, जो मुगलों का साथ देगा, हम उससे बिल्कुल भी अपने यहाँ न आने देंगे, न उनके समर्थकों को अपने पास खड़ा होने देंगे। की औकात है तो आए, और मैं माफी मांगे या नहीं माफी मांगी तो घर से खींच ले आएंगे उसको। और बड़े आक्रोश में यहाँ के लोग नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर, किस तरीके से आज देखिए राणा सांगा जी की आज जयंती मनाई गई, लेकिन एक जो सवाल खड़ा है कि रामजी लाल ने जो बयान दिया उसके बाद लगातार आक्रोश है। उसने जो बयान दिया है वो बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक है, और मैं कहता हूँ कि भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक के लिए ये शर्मनाक बात है जो उन्होंने आपत्तिजनक जो बात कही है, क्योंकि राणा सांगा किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, पूरे भारत के हैं। केवल और केवल राजपूत प्रजाति के नहीं है, वो सभी के पूर्वज हैं, और उनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए और नतमस्तक होकर के सभी से क्षमा याचना करनी चाहिए जो उन्होंने आपत्तिजनक शब्द कहे हैं। क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि लगातार मुझे धमकी मिल रही है, धमकी दी जा रही है, केंद्र सरकार मुझे सुरक्षा दे। रामजी लाल कह रहे हैं कि मेरी जो सुरक्षा है वो बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है, लगातार धमकियां आ रही है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो कुछ दिन पहले वो कह रहे थे कि भाई सरकार सुरक्षा हटा ले अपनी, हम अपने आप से देख लेंगे। तो अब क्यों रोने लग गए? वो पता लग जाएगा ना उनको। और फिर जब उनको इतना ही डर लग रहा है तो इस तरह से बेहूदगी करते क्यों है? ये संसद जैसी पंचायत में बैठ के इस तरह की बेहूदगी कोई करेगा किसी के पूर्वजों के लिए, तो वो उसको पूजेगा तो नहीं। अगर मैं ही अपने ऊपर कहता हूँ बात को लेके, अगर मेरे सामने वो इस तरह की हरकत करता, मैं सच कह रहा हूँ 8 नंबर का जूता निकाल के उसके मुंह पे मारता साले के। आप मानते हैं कि माफी मांगनी पड़ेगी? माफी वैसे ये जो उसने कृत्य किया है वो माफी के लायक तो है ही नहीं, किसी भी तरह से माफी लायक नहीं है। अब वही चीजें हैं कि अब समाज पूरा इकट्ठा हुआ है, समाज में सभी युवा वर्ग, बुजुर्ग सभी लोग हैं यहाँ पे। अब आगे देखते हैं क्या कुछ होता है उसके लिए। तो अब वो जहाँ भी आएगा, पार्टी तो चलो ठीक है, अपना पार्टी को भी स्टैंड लेना चाहिए इस चीज़ पे। अखिलेश यादव वैसे तो बहुत करते हैं, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, जबकि अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो स्वयं क्षत्रियों की ही देन है। नहीं तो क्या थे पहले? ये कुछ भी नहीं थे। मुलायम सिंह यादव कुर्सियां पकड़ते थे क्षत्रियों की किसी जमाने में, आपने देखा हो तो कभी? अब वो अपने देखिए नारों के साथ पूरा आगरा गूंज रहा है। जी बताइए। अब वही अखिलेश यादव अब थोड़ा सा चलो ठीक है, एक बार मुख्यमंत्री बन गए अपने पिताजी की वजह से। अब क्या कर रहे हैं कि क्षत्रियों को ही नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, अपने सांसदों से इस तरह के बयानबाजी करवा रहे हैं। वो अखिलेश जी तो पक्ष में खड़े हैं, वो तो कह रहे हैं कुछ गलत नहीं बोला मेरे सांसद ने। तो गलती है ना उनकी, सरकार गिरा भी सकते हैं। तो ठीक है, गलती नहीं की है, उनकी नज़र में गलती नहीं है तो ठीक है। चुनाव आने वाला 27 में, उसमें देखते हैं पता लगेगा उनको। भाई साहब 27 में कह रहे, 27 में देखेंगे पूरी यूपी में 27 में कुछ नहीं बन पाएंगे, वो जीरो सफा हो जाएगा। क्या कहेंगे? कह रहे हैं 27 में अखिलेश सारी क्षत्रिय एकता है, ठीक है, सब यूनिटी है। एक क्षत्रिय की तरफ से एक वोट भी नहीं मिलेगा, ना कोई हिंदू, ना कोई सनातनी, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय एक वोट नहीं देगा। वो तरस जाएंगे। अभी तो सीएम है ना, विपक्षी में बैठे हुए हैं, वो विधायक लायक नहीं रहेंगे, वो विपक्षी लायक रहेंगे ही नहीं। 27 में 2027 में उनकी 27 सीटें भी नहीं आएंगी, ये बात देख लो आप। और ये बात मैं लिखित में दे रहा हूँ, आप देख लेना खुद। इतना आक्रोश है युवाओं के अंदर। बिल्कुल, बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, हमारे पूर्वजों का खिलाफ भी अगर थोड़ी सी भी अभद्र कोई टिप्पणी करता है, हम खत्म कर देंगे। हम बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमारा प्राण चला जाए, हम बिल्कुल सामने वालों को नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। देखिए आक्रोश लगातार यहाँ पर मौजूद है, आक्रोश में लोग नजर आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? यहाँ पहुंचे हैं माफी इसका निष्कर्ष नहीं है जी। इसके बाद और कोई भी कुछ कहेगा हमारे पूर्वजों पे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बार बार होता है ये अन्याय, मतलब ये केवल हमारी जाति को ही टारगेट किया जाता है। इसके कोई ना कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए कि
मारेंगे क्या कहेंगे? वही तो कह रहे रामजी लाल की धमकियां मिल रही है मुझे। नहीं धमकियां कल तक तो आपने देखा होगा, वो ये कह रहे थे कि अगर सरकार से नहीं झेला जा रहा है तो सरकार प्रशासन पुलिस हटा ले और मैं खुद स्वयं देख लूंगा। अब कहां से डर रहे हैं? डरने का आक्रोश कहां से गया? वही मैं कह रहा हूं, अगर बीजेपी सरकार अभी जो संरक्षण दे रही है, अगर वो संरक्षण हटा लिया जाए, अगर पुलिस हटा दी जाए, तो जिस तरह से वो भी रह पा रहे हैं ना, उनको रहने के स्थान नहीं मिलेगा, छिपने की जगह नहीं मिलेगी, हम उनको ढूंढ निकालेंगे कहीं भी हो, कहीं से भी। कहीं तो निकलेगा, कहीं तो जाएगा। अभी वही ऐलान है हमारा, धमकियां नहीं है, ऐलान है। हम मूतेंगे वाकई मुंह में, हम मूतेंगे। राणा ही कहते हैं पूरी राणा। इतना बड़ा वीरता तो बाहर देखिएगा, हम अबद्ध भाषा में प्रयोग तो नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहिए, अपनी बात कहना चाहते हो, इतना जरूर कहना चाहेंगे कि भाई जो भी सम्मानीय हमारे बुजुर्ग हैं, पूर्वज हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ करा है, आज हम यहाँ अगर खड़े हुए हैं तो सर पूर्वजों की वजह है कि हम लोग एक साथ खड़े हुए हैं। वरना एक समय ऐसा था, जिस समय ऐसा था कि हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बात नहीं कर पा रहे थे, लोग मुगलों का जो शासन था पूरी तरीके से, राणा महाराणा, हम तो, मैं भी एक क्षत्रिय समाज से बिलोंग कर रहा हूँ, सब लोग, तो इनकी वजह से ही आज हम यहाँ खड़े हुए हैं और आपस में बात कर पा रहे हैं। ये उसी की औलाद है भाई, वो लोग साले बाबर की औलादे हैं जो ऐसी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। और जैसे अखिलेश यादव जी जैसे समर्थन कर देते हैं, आपने एक बार और देखा, उससे पहले भी उन्होंने समर्थन किया था, उस नेता का मुझे नाम तो शायद अभी याद नहीं है, उन्होंने भी ऐसे ही एक पता नहीं कौन सा वो श्लोक था, उस श्लोक को लेके बहुत टिप्पणी करी थी, उस समय भी अखिलेश यादव ने उनका समर्थन करा था। तो अखिलेश यादव की तो पार्टी साहब ऐसी पार्टी है कि वो सनातन के खिलाफ है, वो काम करती है सिर्फ मुगलों के लिए, उनको क्या है, एक वोट बैंक है और वोट ले लेते हैं वो। अब उनको ये सब दिखा दिया जाएगा, सिखा दिया जाएगा कि भैया भैया समाजवादी पार्टी अब समाप्त पार्टी हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है। खुल के कह रहे हैं, जो मुगलों का साथ देगा, जो मुगलों का साथ देगा, हम उससे बिल्कुल भी अपने यहाँ न आने देंगे, न उनका समर्थकों को अपने पास खड़े होने देंगे। जो बाबर की औलादे हैं वो बाबर के पास जाए, और जो सनातनी है वो हमारे साथ आए। जय भवानी। 27 में सरकार बदलेगी, योगी हटेंगे जब बताएंगे। भाई साहब एक मिनट, अरे रुको, पार्टी का नाम क्या है? समाजवादी। 27 में होगी समाप्त पार्टी, समाप्त पार्टी, खत्म पार्टी, बिल्कुल सपा हो जाएगी, सपा बचेगी नहीं। 27 में सब कुछ बीजेपी करवा रही है। बीजेपी अगर करवाएंगे, बीजेपी अगर कह दे तो पता लग जाएगा क्या करवा रही है बीजेपी। हमारे पूर्वज ने ना धरने रखे ना नारे लगाए, उन्होंने हमारे लिए तलवारें उठाई है। जय जय राजपूत। औकात है तो आए, और मैं माफी मांगे या नहीं माफी मांगी तो घर से खींच ले आएंगे उसको, हमारे लाल को घर से खींच के मारेंगे। हमारे मैं उसके साथ वो एक बाप की औलाद है तो हमारे सामने आए। यहाँ पर एक बड़े आज महाराज राणा सांगा की जो जयंती मनाई गई थी, उस पर हजारों लाखों की भीड़ यहाँ पर मौजूद हुई थी। कैमरामैन शिव यादव के साथ विनोद शर्मा, आगरा से।